ओके, तो अपन लोगों ने देखा कि अगर एक लाइन की एक टेंजेंट की स्लोप अगर m1 आ रही है तो दूसरे की क्या हो जाएगी अपने पास m2 हो जाएगी क्लियरली। तो यहाँ से अपने को m में क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का फायदा क्या होगा, यहाँ से अपने को बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ से अगर अपने को वो बोलेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट, है ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट कर देंगे, m1 m2 m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्लियर है। और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से m1 m2 का वैल्यू भी तो आ जाएगा, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके बीच में अगर एंगल जो है वो अपना क्या बन रहा है, अगर थीटा बन रहा है, दैट मींस यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 ये क्या हो जाएगा अपने पास मेथड फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टेंजेंट्स method for finding angle between tangents from external point. ओके, तो एक्सटर्नल टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपने को जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, उनके बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे कि लेट एक जो भी लाइन है उसकी स्लोप क्या अपने पास m है, m पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप लिखेंगे, m की टर्म्स में वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उस पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जैसा कि अपने स्क्वायरिंग करके और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के और वो जो अपने फाइंड आउट किया था टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट किया और m में क्या बना लिया अपन ने, क्वाड्रेटिक बना लिया, m में क्या किया अपन ने, क्वाड्रेटिक बना लिया, तो वहां से एक टेंजेंट की स्लोप m1 हो जाएगी और दूसरे टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, m2 आ जाएगी। m के अलावा सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा आ जाएगा तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? यस सर। सर सर वो हमने m1 प्लस m2 क्या लिखा हुआ है सर, इक्वल टू में, अच्छा वो निकालेंगे हम, वो अपने को फाइंड आउट करना है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर सर्कल की इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड लेते तो वो बिल्कुल इजी बन जाता। वैसे फाइंड आउट करके देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ से अपने को एक और रिजल्ट ऑब्टेन करना है ना, जिसको अपन डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, वो क्या होगा कैसे होगा वो अपन फाइंड आउट करेंगे, तो उससे ये वाली चीज और अच्छे से क्लियर है। नोट डाउन करो पहले ये, सर यस सर तो हमें वैल्यू तो m1 माइनस m2 की चाहिए थी, तो हमने m1 प्लस m2 की निकाला है। ओके बेटा, तो यहाँ से इन दोनों से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि m1 माइनस m2 जो होता है वो अपना क्या होगा भाई, का मॉड्यूलस होता है द स्क्वायर रूट ऑफ यस m1 सर, प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 -4, है ना। यस सर। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, m1 माइनस m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। डन सर। ओके, तो इसी के बाद दूसरा जो रिजल्ट है, इसी में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट है जो काफी यूजफुल है, वो है अपना क्या, डायरेक्टर सर्कल, तो हेडिंग डालो डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल जिसको अपन हिंदी में अगर बात करें तो नियामक वृत्त भी बोलते हैं इसको, है ना, नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्कल। लिख लिया? तो लिखो इसकी डेफिनेशन, the locus of
the locus of intersection point of perpendicular tangents of a circle is known as डायरेक्टर सर्कल। ओके, तो अपने पास में अगर कोई भी सर्कल गिवन है, उस सर्कल पे अपन क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी पॉइंट्स पे, है ना। तो उन जितने भी जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, उन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो उससे जो भी अपने पास में कर्व मिलेगा, वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है वो सर्कल ही बने, हो सकता है वो कुछ अलग दूसरा कोई कर्व बने, ठीक है ना। तो वो अपन चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, लोकस फाइंड आउट करने के बाद पता चलेगा कि वो सर्कल बनेगा या क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा कि सिचुएशन कैसी बन रही है। तो जैसे ये कोई भी अपने पास सर्कल दे रखा है, इसके ऊपर अपन क्या करना है, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट हो गई, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गई, ये आगे भी मान लो। नेक्स्ट यहाँ पे ये टेंजेंट हो गई, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट मान लो ये होगी। ऐसे खूब सारे टेंजेंट्स हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे जैसे ये वाली टेंजेंट ड्रॉ कर दी अपन ने, तो ये क्या हो रही है, इसके परपेंडिकुलर हो रही है। यहाँ पे जो ड्रॉ किया अपन ने, वो मान लो किसके परपेंडिकुलर हो रही है, ये हो रही है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए, ऐसे खूब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते जाएंगे, टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते जाएंगे। कौन से वाले, परपेंडिकुलर वाले, परपेंडिकुलर वाले। क्लियर है वाली बात। तो इनका ये जो भी लोकस होगा, उसी लोकस को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सर्कल। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर हुआ यहां तक, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब अपन देखते हैं, अब इसमें से कोई भी एक पोजीशन उठा करके फिर उसके बाद बात करते हैं अपन। तो देखो भाई, अपन ने एक बार के लिए सर्कल ले लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ले लिया। ये अपन ने क्या किया, इन जनरल जो भी अपना स्टैंडर्ड सर्कल है उसको एज्यूम किया, जिसका सेंटर क्या है अपने पास 0 0 और रेडियस क्या है यहाँ पे r है, ठीक है भाई। तो ये अपन ने सर्कल बना लिया। इस सर्कल पे अपन ने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ये लीजिए वैसा टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ओके, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या करना है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लोकस फाइंड आउट करना है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, दैट मींस इस इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना होता है उसको अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, एच के, h, k। ओके, तो ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये जो भी पॉइंट्स है वो क्या अपने h, k है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। सर्कल का जो भी सेंटर है वो क्या है अपने पास, ओरिजिन 0 0, और रेडियस इसकी क्या है अपने पास, रेडियस इज r। आर। क्लियर है? ओके, वैसे तो इसको सीधा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अपन ने अभी जो पीछे पढ़ा था उससे रिलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, उसी मेथड से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अपन ने बोल दिया कि लेट, क्या बोला अपन ने, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसको अपन ने क्या बोल दिया, लेट इट बी m। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये सर्कल है, इस सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, m स्लोप का टेंजेंट लिखना है। क्या आ जाएगा इक्वेशन, y is equals to m times x। ओके, और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। ये सर्कल है जिसका सेंटर अपना 0 0 है और रेडियस इसका r है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y is equals to m times x plus minus r times the square root of 1 plus m square। Is that clear? अब ये जो भी टेंजेंट है, या तो इस वाली टेंजेंट को एज्यूम कर लो या फिर इस वाली टेंजेंट को एज्यूम कर लो। ये दोनों टेंजेंट पास कहां से हो रही है, h, k से पास हो रही है वाली लाइन। तो क्या कर दो, इसमें सेटिस्फाई करवा दो h और k को। तो जैसे ही सेटिस्फाई करवाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, इक्वेशन आ जाएगी k टाइम्स k इज इक्वल्स टू m टाइम्स, ये हो जाएगा h और प्लस माइनस r टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, mh को इक्वल टू के शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, k स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस
mh is equals to plus minus r times the square root of 1 plus m square. क्लियर है ये वाली बात? अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बोथ साइड यहाँ पे जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये था ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा k minus Yes, mh sir. का is equals to हो जाएगा r times 1 plus सॉरी r square times R square. 1 plus हो जाएगा m square। जैसे इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करोगे हो जाएगा k square plus m square h square, ओके, minus 2 k h m is equals to r square plus r square times m square, ओके। तो देखो भाई यहाँ से m में जो क्वाड्रेटिक बना वो बन गया h square minus r square times m square, ओके, minus 2 k h m, ओके, प्लस k स्क्वायर और माइनस से हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, m1 एंड m2। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. यहाँ तक आया अच्छे से समझ में? Yes, sir. ओके, क्लियरली अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अपने को ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या गिवन थी, लोकस फाइंड आउट कैसा करना था, किसका लोकस फाइंड आउट करना था, Tangents के intersection से जो परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप अगर m2 है तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, M1 into M2 equals to -1. फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स m1 m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ ना बोलो भाई? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो भाई m1 m2 क्या आ जाएगा अपने पास, m1 m2 यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर c by a, Yes, sir. एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से जैसे इसको सिंपलीफाई करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? और ये Yes, क्या हो sir. जाएगी अपनी इक्वेशन ऑफ Locus. डायरेक्टर सर्कल। लोकस क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल ही तो होगा। Yes, sir. Yes, ओके, sir. जल्दी से नोट डाउन करो इसको। Done, sir. ओके, तो यहाँ से आगे अपन लिखेंगे, आगे लिखो, द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल, द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल, the director circle of a circle is, the director circle of a circle is a circle डायरेक्टर सर्कल का जो सर्कल नियामक वृत्त जो होगा ना, डायरेक्टर सर्कल का जो सॉरी सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो क्या होगा, एक सर्कल ही होगा, ठीक है ना। पैराबोला के केस में क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। जब अपन पैराबोला पढ़ेंगे तो उस टाइम में देखेंगे कि उसका जैसे परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, ठीक है ना। तो सर्कल के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो क्या होगा, एक सर्कल ही होगा। एंड सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल
is center of director circle is same as the center of given circle. जो गिवन सर्कल होगा अपने पास, जैसे यहाँ पे गिवन सर्कल था उसका सेंटर क्या है अपने पास 0,0, यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल है उसका सेंटर भी तो क्या हो रहा है 0,0 हो रहा है, इज सेम एज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। क्लियर है वाली बात? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And the radius of director circle, the radius of director circle is the root 2 times of the radius of given circle. ठीक है ना? देखिए ये ओरिजिनल जो सर्कल था अपन क्या लेके चले थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये तो था अपना सर्कल, ठीक है ना? और डायरेक्टर सर्कल अपने पास क्या आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2r स्क्वायर आया ना, दैट मींस रेडियस जो है वो क्या हो गई रूट 2 टाइम्स होगी, ये हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है वाली बात? बढ़े आगे? Yes, sir. ओके चलिए तो देखते हैं जो भी एक्शनल पॉइंट से टेंजेंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,3 to the circle x square plus y square is equals to 4. तो अपन क्या करने वाले हैं अभी, अपन बोल देंगे कि लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा अभी इज m, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से पास होने वाली लाइन जो भी है तो लाइन कहां से पास हो जाएगी 2,3 से पास हो जाएगी, तो और सेंटर यहाँ पे अपने पास में क्या गिवन है अभी 0,0, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाती है y is equals to m times x और प्लस माइनस r, रेडियस यहाँ पे कितना है ट्वाइस और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और ये पास कहां से हो रही है 2,3 से, तो ये हो गया अपने पास 2,3 से पास करवा दिया इसको, जैसे 2,3 से पास करवाओगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा 2m प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? अरे हाँ Yes, sir. ओके इसका मेथड फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? ओके दूसरा मेथड भी देखेंगे इसका, तो हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा 3 दैट मींस ये हो जाएगा 9 और ये जाएगा प्लस 4 टाइम्स m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 टाइम्स m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 m स्क्वायर, ये 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 12m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, दैट मींस m इज इक्वल्स टू कितना आया 5/12 आया। क्लियर है वाली बात? but 2,3 is an external point, टू कोमा थ्री एक्सटर्नल पॉइंट है और अपने को अच्छे से पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से तो मैं टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकता हूँ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्लोप 2 आनी चाहिए थी, स्लोप यहाँ पे 1 ही आई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा it implies that number of tangents कितनी होनी चाहिए थी
या नंबर ऑफ स्लोप्स क्या होनी चाहिए थी? 2 स्लोप्स आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो स्लोप एक ही आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। that means second tangent is parallel to फर्स्ट y-axis. टेंजेंट। तो उसकी जो भी स्लोप थी वो स्लोप क्या हो गई होगी? इनफाइनाइट होगी। क्लियर है वाली बात? तो देखिए जरा यहाँ पे बना करके देखते हैं थोड़ा सा। ये अपने पास सर्कल है विद सेंटर 0 0, ठीक है ना, और 2,3 पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ की होगा 2,3, ये रहा 2,3, और ये वाला पॉइंट कितना है 2,0। तो एक टेंजेंट तो यहाँ से ये वाली आ रही होगी इधर की तरफ ये, और दूसरी टेंजेंट क्या आ रही है? पैरेलल टू y एक्सिस। ये वाली क्या हो गई? पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब यहाँ से जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो m की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 2 वैल्यूज आनी चाहिए। और अगर m की एक ही वैल्यू आ रही है, m स्क्वायर का टर्म अगर कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो दूसरी वाली जो टेंजेंट है वो क्या हो गई होगी? पैरेलल टू y एक्सिस हो गई होगी। तो वहां पे अपन अपने आप से कंसीडर यस सर, करके। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? एक बार के लिए तो ये 2,3 पॉइंट है और ये अपने पास स्लोप है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी क्या? y minus y1 that is 3 is equals to slope 5/12 times, ये हो जाएगा x minus x1 that is 2। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये वाली इक्वेशन हो जाएगी x is equals to 2। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x is equals to 2। ये दोनों टेंजेंट आ जाएगी। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ से रिवीजन। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, जो भी अपन लोगों ने अब तक जो भी पढ़ लिया है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है, और सर्कल के लिए जो भी डीबीपी तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो सॉल्व करनी है। ओके ओके सर। सर ये तो मेथड 1 था ना, इसके बाद मेथड आप कह रहे थे ना एक और भी कराओगे। चलिए अपन बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की, बात कर लेते हैं। नो ओके, सर। अपन बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड के अंदर उसने क्या, देखो कल बता देना सर। यस सर, कल ही बता देना तो सर। क्लास 2 होने वाली फिजिक्स की आप कल ही बता देना। हेलो, बाकी की जो कहानी है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकंड मेथड बेटा इसका ये है, एक बार ये रफली बता देता हूं मैं। सेकंड मेथड इसका ये है कि अपन लोगों ने क्या किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सेकंड मेथड की अगर अपन बात करें तो सेकंड मेथड के केस में क्या हो जाएगा? ये अपने पास सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है अपने पास 0,0। ये अपन ने ले 0 लिया 0 लाइन जिसका स्लोप अपने पास में क्या है m, और इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस इसकी कितनी है 2, और पॉइंट क्या बोल रहा था वो कहां से पास हो रहा है 2,3। तो 2,3 से पास होने वाला ये कितना हो जाएगा? लाइन की इक्वेशन लिखे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस सर। मेथड सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y minus y1 that is 3 is equals to m times x minus x1 that is 2। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये अपना ओरिजिन है, ओरिजिन की इस लाइन से इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे किसके?
2k। तो ये लाइन क्या है अपने पास, ये लाइन आ गई अपने पास में mx माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 0, और ये अपने पास में दे रखा है पॉइंट 0,0, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दो इसके 2k, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाया तो ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 2m इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर और प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1। क्लियर है वाली बात? रेहाना बोलो भाई। यस यस सर। सर। ओके, तो चलिए अब यहाँ से कंडीशन देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस 2m स्क्वायर, सॉरी ये 4 हो जाएगा ना स्क्वायरिंग करोगे तो, ओके तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस कितना 12m, ये 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 12m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, दैट मींस m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वही आ जाएगा सर। थैंक यू सर। बस ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से एक ही आया, दैट मींस इट इंप्लाइज दैट सेकंड वैल्यू ऑफ m इज इनफाइनाइट। ओके, आया समझ में अच्छे से ये? बोलो बेटा। यस सर। चलिए बेटा, बाकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके।